नमस्कार। आप सबको आर्टिकल 370 और 35A के ख़त्म होने पे और एक साल पूरा होने पे सबको बधाई। इसका इतना अच्छा इफ़ेक्ट हुआ है। मुझे याद है जब हम छोटे थे, मैं छोटी थी, तो बड़ी मुश्किल से मेरे पिताजी जब इंडस्ट्री मिनिस्टर भी थे तो उन्होंने बड़ी मिन्नतें करके मिस्टर के बिरला से चनाब टेक्सटाइल्स लेके आए थे कठुआ में। बस वही एक इन्वेस्टमेंट हुई और उस मिल ने कितने सर्विस जनरेट की, वो उसका इफेक्ट था। पर उसके बाद कोई सर्विस नहीं आई, कोई इंडस्ट्री नहीं आई। अब क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A खत्म होने पे आप देखिएगा कि ये पूरी स्टेट टूरिज्म की है। जम्मू में टूरिज्म बहुत है, कश्मीर में टूरिज्म बहुत है, लद्दाख में बहुत है। पर कभी किसी ने सोचा कि क्यों कोई 5 स्टार चेन नहीं आई हमारे स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, लद्दाख में कहीं नहीं आई। अब क्योंकि ये सब हट गया है, आप देखना 5 स्टार होटल्स क्या, 4 स्टार होटल्स सब अपनी चेन्स बनाएंगे और वो आदमी बाहर से नहीं लाएंगे काम करने के लिए। सब लोकल लड़के लड़कियां जो भी है उनको वहीं पे जॉब मिलेंगे। दूसरा, आप देखिए जम्मू भी एक एजुकेशनल हब बन रहा है। IIT, IMA, एम्स सब वहां शुरू हो रहा है। और ये अरुण का विजन था कि जम्मू एक एजुकेशनल हब बने। इनका बस चलता, भगवान और टाइम देता तो इन्होंने IIF सर्विसेज का भी, फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एक कॉलेज होता है जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री चलाती है, वो भी वहां उन्होंने एक सैंक्शन कर देना था। कुछ दिन पहले, ये पिछले साल इन दिनों की बात है कि मैं इनको देखती थी कि JNK कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा पढ़ रहे थे। तो जब मैंने देखना, मैंने बोलना, रे कमाल है, आप इतने बड़े लॉयर होके फिर बार बार एक ही चीज पढ़ते जा रहे हो, JNK कॉन्स्टिट्यूशन। और इनका मेरे को जवाब था, कहते नहीं, जब पढ़ो कोई ना कोई नई चीज नजर आ जाती है। मुझे नहीं था पता कि ये तीनों जने मिलके, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह जी और ये तीनों जने बैठ के ये डिसाइड कर रहे थे कि आर्टिकल 370 और 35A कैसे हटाया जाए। इनकी ड्यूटी लगाई थी कि आप अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसा बिल बनाइएगा कि ये सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई लेके भी जाए तो इट शुड होल्ड, लीगली बिल्कुल ठीक हो। और अरुण जी ने ऐसा ही ये बिल बनाया और अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह जी ने भी इम्प्लीमेंट बड़े अच्छे से किया। और आप देखिए आज कितना बेनिफिट हो रहा है स्टेट को। रिंग रोड श्रीनगर के लिए सैंक्शन हुई, जम्मू के लिए सैंक्शन हुई, वो सब इसी के कारण ही है। अगर ये कोविड नहीं आया होता, दोनों शहरों में ये रिंग रोड बन गई होती, ट्रैफिक की प्रॉब्लम खत्म होती, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। लद्दाख में देखिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। उस दिन मैंने दूरदर्शन पे देखा कि जो हमारी इतनी ज्यादा खुबानी होती है लद्दाख में और सड़ जाती थी, गल जाती थी, उसी को बड़े साइंटिफिक वे में इन्होंने वहां पे सुखाना शुरू कर दिया। अब वो खुबानी हर एक कोने में, हमारे हिंदुस्तान के कोने में पहुंचेगी। ऐसी ही चीजें और भी देखिएगा फ्यूचर में कितना अच्छा होता है। और हमारे लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये बड़ी एबली बेनिफिट करेंगी। और अपने जो दोनों LG हैं, दोनों यूनियन टेरिटरीज के, अंडर द गाइडेंस ऑफ PM मोदी एंड अमित शाह जी, बड़े आराम से ये प्रोग्रेस करेंगी दोनों यूनियन टेरिटरीज। थैंक यू।